लखनऊ में मायावती की हुंकार, दलित राजनीति का पुनर्जागरण या सत्ता की वापसी की दस्तक। आप सभी को मेरा अभिवादन। न्यूज वेब इंडिया में आपका स्वागत है। लखनऊ की धरती ने एक बार फिर राजनीति का मिजाज बदलने वाला नजारा देखा। बसपा सुप्रीमो मायावती की विशाल जनसभा ने यह साबित कर दिया कि यूपी की राजनीति में उन्हें नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। लंबे समय से मौन और सियासी हाशिए पर दिख रही मायावती ने इस रैली से न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी, बल्कि अपने विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि बहन जी अब वापसी के मूड में हैं। सभा में उमड़ा जन सैलाब केवल संख्या का खेल नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग अभी भी बसपा की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। मायावती ने अपने भाषण में जिस तीखे अंदाज में केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों पर सवाल उठाए, वह उनकी पुरानी तेवर वाली राजनीति की याद दिला गया। उन्होंने साफ कहा, दलितों, पिछड़ों और गरीबों का हक छीनने वाली सरकारें अब ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी। इस जनसभा का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर योगी आदित्यनाथ का गुंडा राज ने मुसलमानों और दलितों को कुचलने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां पर्दे के पीछे शुरू हो चुकी हैं। भाजपा जहां अपने हिंदुत्व और सांप्रदायिकता मॉडल पर भरोसा कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन की राजनीति साध रही है। ऐसे में मायावती की रैली तीसरे विकल्प की आहट देती हुई दिखी। उन्होंने सधे हुए अंदाज में जातीय समीकरणों की बात नहीं की, बल्कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की अपनी पुरानी विचारधारा को दोहराया। एक ऐसा नारा जो कभी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती अब अपनी मौन रणनीति से बाहर आ रही हैं। उन्होंने हाल के महीनों में संगठन में फेरबदल किए हैं, पुराने नेताओं को सक्रिय किया है और सोशल मीडिया के माध्यम से नई पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश शुरू की है। यह रैली उसी अभियान का हिस्सा थी, जिसमें उन्होंने यह संदेश दिया कि बसपा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में उभर रही है। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों में लगातार बढ़ती नाराजगी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर मायावती ने जिस मजबूती से सरकार पर निशाना साधा, वह उनके अनुभव और राजनीतिक परिपक्वता का संकेत था। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत थी, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई थी और प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेह था। यह रैली सिर्फ भीड़ का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह एक राजनीतिक घोषणा पत्र का ट्रेलर थी। मायावती ने कहा, अगर जनता चाहे तो बसपा फिर सत्ता में आ सकती है। यह बयान केवल आत्मविश्वास नहीं, बल्कि आने वाली चुनावी दंगल की रणनीति का प्रारंभ है। कुल मिलाकर लखनऊ की यह विशाल रैली बताती है कि मायावती अब खामोश नहीं है। उन्होंने यूपी की राजनीति में अपनी उपस्थिति फिर दर्ज कराई है। सवाल अब यह है कि क्या यह भीड़ वोटों में बदलेगी या यह सिर्फ बीते समय के सुनहरे भावुक यादों की राजनीति का प्रदर्शन था। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि यह रैली दलित राजनीति के पुनर्जागरण की शुरुआत थी या सत्ता में वापसी की अंतिम कोशिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।